हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इजी एंड सिंपल वे टू क्रिएट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स फॉर्म। इसका यूज़ करके किसी भी तरह का सर्वे, फीडबैक, क्विज, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और या कोई और अदर एंट्री हम करवा सकते हैं और साथ ही साथ सारा डेटा हमारा ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में सेव होता रहता है। ओके देन लेट्स स्टार्ट करते हैं। गूगल फॉर्म बनाने से पहले हमारे सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारा जीमेल। गूगल फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखना है। एज यू कैन सी, ये देखिए यहाँ हमारा जीमेल अकाउंट जो है ऑलरेडी लॉगिन है। अब जस्ट स्टार्ट, यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाना, किसी सर्च पे नहीं जाना। आपने अपना जीमेल अकाउंट इनेबल करके रखा हुआ है, इन करके रखा हुआ है। अब देखिए इसके साइड में ये मल्टीपल डॉट्स आ रहे हैं। दीज आर गूगल ऐप। आप चाहें इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपके पास ये भी सारे गूगल ऐप शो करता है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं अपने गूगल ऐप्स में। जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल गूगल ऐप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपको जाना है डायरेक्टली यहाँ ड्राइव में। ये सिंबल है ड्राइव का, दिस इज गूगल ड्राइव। हम क्लिक करते हैं ड्राइव। ओके, as soon as I click on drive, this kind of platform will appear on your screen। और उसके बाद हमें जाना है माई ड्राइव। ओके, अब हम जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है इसको क्लोज करके चलते हैं आगे माई ड्राइव। ऑन माई ड्राइव यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन डायरेक्टली गूगल फॉर्म और सिंपली आपको यहाँ कर देना है क्लिक। As soon as you click on this Google Form, ये हम अपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ गए जहां अब हमें अपने क्वेश्चंस, अपने जो कंटेंट है वो लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म में हम जा रहे हैं क्लास टेस्ट के लिए एक फॉर्म क्रिएट करने। सबसे पहले मैं इसकी जो भी टाइटल है वो चेंज कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ दे देती हूँ क्लास TEST टेस्ट। इस फॉर्म का जो भी टाइटल होगा वो आप यहाँ भी चेंज कर दोगे, लाइक क्लास टेस्ट। इसके बाद यहाँ दिस इज फॉर डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ, मैं टेस्ट लेने जा रही हूँ कंप्यूटर के सब्जेक्ट का, TER। ओके, अब यहाँ से हम फ्रेम करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस। अब पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप नहीं पूछेंगे, सबसे पहले आप पूछेंगे स्टूडेंट्स नेम। तो सिंपली राइट UDENTS स्टूडेंट्स नेम। अब स्टूडेंट्स नेम इज नॉट, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए शॉर्ट आंसर टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। तो दिस इज अ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज, ये बटन देख लीजिए, ये बटन है रिक्वायर्ड का, जिसमें आप ये देखोगे कि रिक्वायर्ड ज़रूरी है करने के लिए, बट दिस मच इज नॉट सफिशिएंट। तो हम यहाँ ये देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, वन बाय वन आई टेल यू अबाउट एवरीथिंग। यहाँ ऊपर जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है दिस इज ऐड क्वेश्चन, इसको क्लिक कीजिए, ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का फ्रेम आ जाएगा। लाइक आपने दिया फादर्स नेम, फादर्स नेम अगेन दैट इज ऑल्सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेवलप हो गए जहां बच्चे ने या कैंडिडेट ने आंसर लिखना है प्रॉपर्ली जो वो चाहता है। बट सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे नहीं होते, सारी एंट्रीज हमारी एक्चुअली ऐसे नहीं होती है जहां पर आप लिखोगे। कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके लिए आपको बुलेट्स बनाना होता है। लाइए एक बुलेट्स बनाते हैं। सपोज आपने दिया जेंडर, तो जेंडर में आप ये नहीं है कि आप बच्चा कुछ लिखे या कैंडिडेट कुछ लिखे, आप सिंपली मेल एक ऑप्शन दे सकते हैं, बच्चे को बुलेट्स दे सकते हैं, बच्चे को या कैंडिडेट को मेल और फीमेल। ओके, इन दिस वे यहाँ पर आपने कैंडिडेट को ये ऑप्शन दिया कि इन दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, नो नीड टू राइट। तो हियर द कंटेंट इज, द क्वेश्चन इज इन द कैटेगरी ऑफ MCQ। देखिए ये मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ गया है और इसको भी हमने कर दिया रिक्वायर्ड। तो ये कुछ एंट्रीज हम अपने फॉर्म के लिए ले सकते हैं जो भी कैंडिडेट होगा उनकी तरफ से। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम फॉर द क्वेश्चन।
आप चाहें तो यहाँ से भी जाके आप दूसरा क्वेश्चन एक का एक पार्ट जनरेट कर सकते हैं, या फिर इसका डुप्लीकेट भी जनरेट कर सकते हैं। नीचे जो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये है आपका डुप्लीकेट का ऑप्शन। और अगर आप नहीं चाहते हो कि ये बाय मिस्टेक आपसे हो गया है, तो सिंपली आप इसको कर दीजिए यहाँ से डिलीट, ये आपका सेक्शन जो है यहाँ से हट जाएगा। अभी हमें ज़रूरत है क्वेश्चन 1 की, तो हमारा क्वेश्चन 1 हम चूज़ कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन फॉर द सैम्पल। क्वेश्चन 1 मैं लिख लेती हूँ कि डैश इज इनपुट डिवाइस। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन दिया इनपुट डिवाइस, बट हम यहाँ पर एमसीक्यू क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमने दिया यहाँ पर है हमारे पास कीबोर्ड, और मैं दूसरा एक ऑप्शन देती हूँ कैंडिडेट को लाइक प्रिंटर। यहाँ पर हमने दो ऑप्शन दिए। यहाँ मैंने सैम्पल के लिए कुछ डेटा या क्वेश्चंस क्रिएट किया है, जहाँ पर मैंने दिया है कुछ सैम्पल, सिर्फ 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। इफ़ यू विश एंड इफ़ यू वांट देन यू कैन मेक 4 ऑप्शंस, देन यू कैन, और यू कैन मेक 3 ऑप्शंस, एंड everything is up to you. And click on required. Required is the thing जिससे कि nobody, no candidate can skip the questions, वो skip नहीं कर सकता है, आंसर देना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। In this time I am going for the to the next question, but in this time I am not going from here. यहाँ मैं कर रही हूँ duplicate. Okay, now here I am with the duplicate. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और क्वेश्चन चेंज करके आगे हमने दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। ओके, AUTPUT आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमने दे दिया कुछ ऑप्शन दिए, मैंने दिया CPU, और फिर से एक हमने ऑप्शन दे दिया स्पीकर, PEAK। ओके, ये हमने यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन को की नंबरिंग चेंज कर दी है, क्वेश्चन की नंबरिंग हो गई है हमारी 2। तो ये हमने सैम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, यहाँ हमने 2 ही क्वेश्चन जनरेट किया है। इसी तरीके से आप चाहें जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है या जो सीखने वाली चीज़ है वो है इसका दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन। तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है कि यहाँ मैं क्वेश्चन 1, 2 करके क्वेश्चन जनरेट कर रही हूँ। आफ्टर दैट यू कैन सी रिस्पॉन्स। Click on this. Now the important part is coming. Click on response. आप response करोगे तो ये देखोगे कि here it is highlighted accepting response. It shows and it means कि whatever the entries you want and whatever the answer you want, उसका जो response है वो एक spreadsheet में आके आपके पास collect हो जाएगा। Now one required thing is more. एक बहुत important component और है आपके लिए। जब हम इसको क्रिएट करते हैं, जब आपने MCQ क्रिएट किया तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि अब आपने उसकी मार्किंग भी तो करनी है, तभी तो सारे रिस्पॉन्स करेक्ट क्लियर होंगे। फॉर दैट कम टू दिस सेटिंग। इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग दिख रहा था, हमने सेटिंग को क्लिक किया। एज सुन एज आई क्लिक ऑन सेटिंग, दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स पॉप अप कम टू माई स्क्रीन। हियर यू हैव जनरल ऑप्शन। एक एक करके मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें क्या कर रही हैं यहाँ पर। दिस इज द जनरल ऑप्शन। जनरल में हेयर यू हैव अ ऑप्शन कि क्या आप कैंडिडेट से उसका मेल आईडी कलेक्ट करवाना चाहते हैं। सपोज मैंने क्लिक कर दिया येस। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या आप कैंडिडेट से ये चाहते हैं कि वो एक ही बार अपना फॉर्म फिल करें। येस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। इसको भी आप क्लिक कर देंगे। एंड देन आफ्टर अनदर थिंग इज कि एडिट आफ्टर सबमिशन। क्या कैंडिडेट को आप ये फैसिलिटी देते हैं कि वो सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सके। नॉर्मली इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। और सीधा समरी चार्ट, नॉर्मली ये भी टेस्ट के दौरान नहीं प्रेफर किया जाता है। तो दिस पार्ट इज ओनली रिक्वायर्ड कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑन कलेक्ट मेल, और यहाँ क्लिक करेंगे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ओके, प्रेजेंटेशन या कैंडिडेट को किसी तरह का प्रेजेंटेशन में चेंजेस दिखाना चाहते हैं या नहीं, दिस पार्ट इज नॉट ऑन द बेसिक लेवल। आगे ऑप्शंस बहुत हैं, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप आ जाइए सीधा क्विज एंड हाईलाइट दिस, क्लिक इट एंड मेक अ क्विज। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट लीव लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको कलेक्ट करें। जैसा आप देख रहे हो कि here the thing is highlighted that immediately after each submission, no,
वॉट वी वॉन्ट कि आप तुरंत बच्चे को या कैंडिडेट को नहीं बताना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन दिस कि लेटर ऑन व्हेन यू समराइज द थिंग देन यू विल पब्लिश द कंटेंट या थिंग। इन द सेम वे ऑल्सो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनको इनेबल कर सकते हैं, चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर के दौरान इनको डिसेबल कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, नाउ सिंपली सेव इट। मैं फिर से दिखा दूं आपको, जनरल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ सेटिंग में हम गए थे और ये पॉपअप बॉक्स अपीयर हुआ है, इसमें जनरल का ऑप्शन है। जनरल में आप क्लिक करेंगे कलेक्ट ईमेल, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स एंड गो टू क्विज। क्विज में आप इसको क्लिक कर देंगे, मेक दिस एज अ क्विज, एंड देन डोंट क्लिक ऑन दिस इमीडिएटली एंड क्लिक ओनली ऑन लेटर आफ्टर review, and don't click on this. If somebody want they can click, but for a test paper it is not the good idea. Now you simply click on save. As soon as you save it, I'll show you some changes. जो अभी हमने questions फ्रेम किए थे, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ब्लॉक में, और ये जो क्वेश्चन के ब्लॉक में हम आ गए, तो आपके पास जब यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था, जब हमने इसको क्विज क्रिएट किया तो यहाँ पे आंसर की आ रहा है। इट मीन्स यू हैव टू सेट द आंसर की। आपने इसको आंसर की बनाया, और आंसर की में जो भी करेक्ट ऑप्शन है, पहले जो भी क्वेश्चन का डिज़ाइनर है या सेटर है, ही और शी हैज़ टू टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। लाइक दैट इज अ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में मैंने कर दिया इसको क्लिक। नाउ यू कैन सी यहाँ ये टिक मार्क होके आ गया, और हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने मार्क्स अलॉट करना चाहते हैं, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू हियर। हियर ओनली आई एम गिविंग 1 मार्क फॉर दैट एंड क्लिक ऑन डन। इन द सेम वे हम आगे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास शो होता है आंसर की। आंसर की में जो भी हमारा पार्ट है, लाइक ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सेकेंड ऑप्शन को यू क्लिक ऑन आंसर की, क्लिक इट करेक्ट एंड अलॉट अ मार्क। लाइक यहाँ 1 मार्क का है। फॉर डूइंग आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, लाइक जो भी सही आंसर है उसको आपने मार्क किया, उसके लिए आपने मार्क्स अलॉट किए, देन क्लिक ऑन डन। इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर रिस्पॉन्स। अब देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा क्रिएट हो रहा है। हियर यू कैन सी, ये जो आपका छोटा सा स्प्रेडशीट का सिंबल है, दैट इज यूज टू क्रिएट द स्प्रेडशीट। दैट मीन्स वो डेटाबेस जो आप रिस्पॉन्स फॉर्म के बाद कलेक्ट करेंगे। मैं आपको इसको क्लिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास आ रहा है ऑप्शन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट यूज करना चाहते हैं। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि फर्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर यूजिंग तो क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। बाय डिफॉल्ट यहाँ नाम लिख के आ गया है, सिंपली आपको कर देना है क्रिएट। नाउ यू कैन सी, जैसे हमने क्रिएट किया, ये देखिए ये स्प्रेडशीट हमारी आ गई है, और जो जो हमने यहाँ पर ऑप्शंस लिए थे, लाइक कौन कौन से ऑप्शन है, हमने ईमेल एड्रेस कलेक्ट करवाया था, उनके स्कोर्स कलेक्ट करवाए थे, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, देन क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 2, और इनके जो भी आंसर्स है उनके करेक्ट आंसर यहाँ प्लेस होंगे। अकॉर्डिंगली इनका जो स्कोर होगा टोटल, वो भी यहाँ सम अप हो जाएगा। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। ये हमने दिखाया आपको फॉर्म। अभी इस फॉर्म में हमने बेसिकली एक छोटा सा क्विज तैयार किया, छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। इन द सेम वे वी कैन इंक्रीज द क्वेश्चंस, और इसके साथ हम और भी यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन पहले हम बेसिकली आपको वो दिखा दें कि जिस तरीके से आप क्रिएट कर पाएँ। अच्छा, इतना तो हमने क्रिएट कर लिया, हमने 1 मार्क के 2 क्वेश्चन बना लिए। जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं, वैसे ही 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू। अब आपको अपने लिंक किसी को शेयर करनी है। आफ्टर मेकिंग ऑल द क्वेश्चंस, यू वांट टू शेयर द लिंक विथ योर to whom you want to share, to the candidate, to the particular. For that you go to send and click on send. Here you can see, here one option is like that, this is for link.
come on this and click on shorten URL. This is your actually the link for your form. जो फॉर्म आपने बनाया है ये फॉर्म का लिंक है, इसको थोड़ा सा शॉर्टन करना चाहते हैं तो इसको आपने क्लिक किया शॉर्टन, और अब आप इसको यहाँ से कॉपी करके ले जाएंगे। आपने इसको सपोज अगर मेल करना है या व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मेल, यो लिंक इज हैज़ कॉपीड, उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ से किसी को अगर मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिंग गूगल फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कुछ और एडवांस फीचर्स ऑफ गूगल फॉर्म रिलेटेड टू इमेजेस, कोलैबोरेट और मैथ साइंस से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलाज कैसे इंसर्ट करते हैं। थैंक यू।